और टैरिफ पर यूएस से तनातनी के बीच पीएम का ट्रंप पर पहला बयान सामने आया। ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं, रिश्तों की मजबूती पर काम करते रहेंगे, वैश्विक रणनीति में हमारी साझेदारी जारी रहेगी। और ट्रंप ने पीएम मोदी को महान नेता बताया था। तो आपको बता दें, पहले ट्रंप की ओर से बयान सामने आया, मोदी महान है, रिश्तों की बात की गई। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया है, ये सामने आई है। पीएम लिखते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, रिश्तों की मजबूती पर काम करते रहेंगे, वैश्विक रणनीति में हमारी साझेदारी जारी रहेगी। टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप की ऐसी प्रतिक्रिया सामने आना, ऐसा कहना, ये बहुत अहम माना जा रहा है। हालांकि यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत नहीं करेंगे, उनकी जगह पर एस जयशंकर विदेश मंत्री जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप की ओर से टैरिफ का ऐलान किया गया था, जिस तरीके से अमेरिका का रुख नजर आ रहा था, ऐसे वक्त में ट्रंप का यह बयान महत्वपूर्ण संकेत देता है। अब आपको अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान के बारे में बताते हैं जिस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे, मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि भले ही इस वक्त उन्हें मोदी का एक कदम पसंद नहीं आ रहा, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत खास हैं, इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर दिखा दिया है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच रिश्ते कितने मजबूत हैं। With Modi, he's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, एक बात तो क्लियर हो गई इस बयान से कि ट्रंप को भी समझ आ रहा है कि साझेदारी करना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं, पहले इतने तल्ख तेवर थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के बयान से एक बात तो साफ है, दो तीन अगर पॉइंट में देखें तो पहला ये कि भारत और अमेरिका के संबंध मजबूती से बने रहेंगे। दूसरा अहम पॉइंट यह है कि आने वाले कुछ ही महीनों में भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार होगा। जो ट्रंप टैरिफ के बाद थोड़े से रिश्ते जो डगमगाए हैं उसमें मजबूती मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है, जो ट्रेड को लेकर बिगड़े थे, आने वाले वक्त में मुझे लगता है ट्रेड डील भी भारत और अमेरिका के बीच अंतिम रूप लेगी। मुझे लगता है साल के तक ऐसा हो जाएगा। तो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और कल भी विदेश मंत्रालय की तरफ से आज प्रधानमंत्री का खुद बयान, क्योंकि पहला बयान है, सीधे ट्रंप के बयान पे ये दर्शाता है कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे। देखिए, चीन को लेकर बार बार जिक्र किया जा रहा है और कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन, जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को साझा करके जो कहा था कि भारत चीन के हाथों में चला गया है। तो एक बात आपको बता दूं, जो हमें विदेश मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक भारत का संबंध चीन से वर्किंग रिलेशन होगा, स्टेबल होगा और प्रेडिक्टेबल रिलेशन चाहता है चीन के साथ। अमेरिका की कीमत पे भारत चीन के साथ संबंधों को नहीं चाहता। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में इस बात को बता दिया था कि चीन और रूस के साथ जो भी संबंध है चीन के साथ, उसे तीसरे देश की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। तो साफ है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वक्तव्य यह बताता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और भारत के संबंध सुधरेंगे। और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन पर बातचीत भी हो जाए। हालांकि यूएनजीए में जाने की जो संभावना जताई जा रही थी, अब वहाँ विदेश मंत्री जाएंगे सितंबर के आखिरी हफ्ते में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है, खासकर ट्रंप के आज के बयान के बाद। बिल्कुल, आज के बयान के बाद बहुत महत्वपूर्ण। और शायद ये बदला हुआ स्वरूप या बदले हुए स्वर इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ट्रंप अपने ही घर में दिखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जहां कोर्ट ने कहा कि आपने गलत तरीके से टैरिफ को लगाने का काम किया, अपने ही कई सांसद भी सवाल खड़े कर चुके हैं। देखिए, अमेरिका की दुनिया भर में अब भी
दो डिप्लोमेसी चली है, कूटनीति जिसे कहते हैं। पहला एक ट्रंप की कूटनीति और दूसरा संस्थागत कूटनीति जो होती है, जो आमतौर पे दो देशों के बीच में। जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट एसजी मुनि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, कैसे देखते हैं इस बदले हुए स्वर को, और कारण क्या देख रहे हैं इसके पीछे कि अचानक स्वर बदल गए हैं उनके? देखिए, बदले स्वर, जो ट्रंप का बदला हुआ स्वर है, उसके पीछे मुझे 3 बड़े कारण लगते हैं। एक तो आपने अभी बताया कि उनके अपने देश में उनका विरोध हो रहा है कि जिस तरह की नीति वो भारत पे चला रहे हैं, उसमें कांग्रेसमैन भी बोल रहे हैं, मीडिया भी बोल रहा है, कोर्ट भी बोल रहा है, और उनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं उनसे गलती हुई है। दूसरा, उन्होंने यूरोप से भी कहा था कि आप भी भारत से तेल के पदार्थ लेना बंद कीजिए, क्योंकि वो रशिया की, और यूरोप ने नहीं माना। जर्मनी ने हमारे साथ संबंध सुधारने की कोशिश की है, ईयू कर रहा है, यूके के साथ पहले ही हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और तीसरा, जो एससीओ की मीटिंग में हुई, उन्होंने देखा कि ये जो नया समीकरण एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में उभर कर आ रहा है, वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए उनको समझ में आया कि उनको अपना टोन बदलना पड़ेगा। बहुत ठीक पॉइंट आपने रखा है, दुनिया ने उस ताकत को देखा। आप लीडरशिप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? वो अड़िग रहे कि भाई आपको जो कहना है करना है कर लीजिए, हम अगर हमारे पुराने दोस्त से तेल खरीद रहे हैं तो खरीदते रहेंगे, और एक हमारे तेल खरीदने से वॉर नहीं चल रहा है, चाइना तो सबसे ज्यादा खरीद रहा है, लगा दीजिए उस पर सबसे ज्यादा टैरिफ, ब्राजील पे या बाकी देशों पर। नहीं, उसके अलावा देखिए, ऐसे मत देखिए इसको, ये देखिए कि भारत ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम अमेरिका से संबंध तोड़ना चाहते हैं या दूर रखना चाहते हैं। हमारी कंसिस्टेंट अप्रोच ये है कि हम ट्रेड पे भी बात करने को तैयार है और सब मसलों पे तैयार है। ये जो बदलाव आया है वो ट्रंप साहब की तरफ से आया है। हमारी पॉलिसी में कोई रेडिकल चेंज नहीं हुआ है, हमने रिएक्ट किया है जैसा अमेरिका ने कहा है। इसलिए हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है, और उसी पॉलिसी के दौरान जयशंकर ने भी बहुत सारे बयान दिए हैं, और अब मोदी जी ने भी अपना बयान दिया है। यूएनजीए में जा रहे हैं एस जयशंकर साहब, तो मानते हैं आपकी बहुत जल्द हमें अच्छी खबर भी मिलेगी कि फिर से चीज़ें सामान्य हो गई हैं अमेरिका और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर? जैसा हमारे सहयोगी नीरज भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस साल के अंत तक सब कुछ ठीक हो जाए फिर से। नहीं, ये सिर्फ यूएनजीए जाने से नहीं है, जयशंकर ब्रिक्स में भी जा रहे हैं, जिससे ट्रंप को हमेशा से बहुत बड़ी परेशानी रही है। तो ये नॉर्मल मीटिंग्स है, ये रूटीन मीटिंग्स है, उसका उस पॉलिसी पे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक अमेरिका की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं हो। अभी सिर्फ देखिए बयानबाजी हो रही है। ठोस कदम ये होगा कि उनको अपना डेलीगेशन ट्रेड टॉक्स के लिए भेजना पड़ेगा और ट्रेड टॉक शुरू करनी पड़ेगी। आप हमारे साथ में बने रहिए सर। हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश मंत्रालय लंबे समय से वो कवर करते हैं। नीरज, आपने सुना फॉर्मर डिप्लोमेट को, वो भी कह रहे हैं कि ये रेगुलर मीटिंग्स है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि बयानों से ऊपर उठकर भी कुछ कार्रवाई हो तो जल्दी ये सब चीजें नॉर्मल होंगी। देखिए, बिल्कुल रेगुलर मीटिंग है, वो ठीक कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने की संभावना थी। हालांकि अंतिम कोई कार्यक्रम नहीं बना था यूएनजीए में। ठीक कहा कि ब्रिक्स को लेकर अमेरिका को परेशानी रहती है, तो ब्रिक्स का वर्चुअल मीटिंग है, उसमें प्रधानमंत्री हिस्सा नहीं लेंगे, वर्चुअल तौर पे विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे। देखिए, 3 महत्वपूर्ण कारण है जो ट्रंप की नीतियों में, यानी ट्रंप के रुख में बदलाव आया। पहला ये कि भारत चीन और पुतिन के नज़दीक जाता हुआ उन्हें दिख रहा था। पुतिन से तो हम लोग रूस के काफ़ी करीब हैं, लेकिन चीन के नज़दीक जाता हुआ दिख रहा था। इसके अलावा दूसरी अहम बात यह कि घरेलू तौर पे ट्रंप की नीतियों की आलोचना हो रही थी, खासकर भारत के खिलाफ। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। नीरज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रख रहे हैं, बट मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। रोबिंद सचदेव हमारे साथ में जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। रोबिंद जी, अभी हमारी एक और फॉर्मर डिप्लोमेट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब अपने ही घर में लोग गिरने लगते हैं तो अपने फैसलों पर सोचना पड़ता है, शायद इसीलिए ट्रंप के सुर बदल गए हैं। जी हाँ, वो भी है, पर ट्रंप के सुर खुद भी वो बदलता रहता है। औरों के प्रेशर में भी बदलता है, वो तो हर इंसान करता है, पर ट्रंप शायद ऐसा शख्स है जो अपने ही दिमाग की उपज में विचार बदलता रहता है। पहली बात। दूसरी बात, बाय द वे, मैं अभी चाइना में हूँ, यहाँ ग्लोबल साउथ फोरम है, मीडिया एंड थिंक टैंक का हो रहा है, मैं स्पीकर हूँ यहाँ पे। और जो 2 दिन पहले जो एससीओ समिट हुई, 3 दिन पहले जो मोदी जी, पुतिन, शी जिनपिंग वगैरह थे, तो उसकी जो सारी आउटकम्स आई, तो यहाँ करीब 60 देशों के मीडिया और थिंक टैंक्स आए हुए, उन्हीं पे डिस्कशन हो रही है कि क्या आउटकम रहा ना। जहां तक बात रही ट्रंप की पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, यस, रशिया से तो हमारे हैं ही, राइट, और हमने और डेमोन्स्ट्रेट री इन्फोर्स कर दिया रशिया पे।
क्वेश्चन बड़ा उठता है कि चाइना के साथ, हाँ। चाइना के साथ फिलहाल दिखता है कि दोनों तरफ से, चाइना की तरफ से भी थोड़ी नरमी है, हमारी तरफ से भी नरमी है। हाँ। पर ये नरमी थोड़ी जो है ये अभी ट्रंप के कारण नहीं है। 1 साल पहले कजान में जब ब्रिक्स के साइडलाइन से मोदी जी और शी जिनपिंग मिले थे, तब से धीरे धीरे बातें हो रही थी कि बॉर्डर डिस्प्यूट को मैनेजमेंट कैसे करना है और आगे चलना। पर अब हाँ, हम इंडिया ने टूरिज्म वीजा खोला है चाइनीज के लिए, डायरेक्ट फ्लाइट की बात हो रही है। पॉइंट इसकी ये दोनों सिविलाइजेशन इनको को एग्जिस्ट करना है पड़ोस में, राइट। अब डिफरेंसेस बहुत बड़े हैं हमारे, बट फिर भी अगर चाइना विलिंग है तो हम भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा बिग पिक्चर में भारत की फिलॉसफी हमेशा रही है जियो और जीने दो। हम दुनिया भर में यही कहते हैं, मोदी जी ये कहते हैं ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का। अब ऐसे में अगर अमेरिका रीड या मिस रीड करता है भारत को, तो ये अनफॉर्चुनेट है, बट उसमें अच्छी बात ये कि भारत की जो पॉलिसी है वो सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि हम किसी के कहने में बहुत दबाव में आए, अपने आप को उस पोजीशन में लेकर आए कि नहीं हम आपकी बात मान लेंगे, ये भी सही नहीं होता। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने साबित भी किया।